हेलो दोस्तों, क्वार्टर टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 6 पिन सेलेक्टर स्विच के साथ विंडो एसी की CSR वायरिंग करेंगे। CSR का पूरा नाम क्या होता है? कैपेसिटर स्टार्टिंग रनिंग वायरिंग, इसका पूरा नाम होता है। दोस्तों इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको PSC वायरिंग बताया था। कौन सी दोस्तों? PSC वायरिंग बताया था। उसमें PSC का पूरा नाम होता है परमानेंट स्पीड कैपेसिटर, इसका पूरा नाम होता है। CSR का मतलब होता है कैपेसिटर स्टार्टिंग रनिंग वायरिंग, मतलब कि इसमें 2 कैपेसिटर लगाए जाते हैं। इस वायरिंग में अपने कंप्रेसर मोटर को चलाने के लिए 2 कैपेसिटर लगाए जाते हैं। 2 कैपेसिटर किसके माध्यम से लगाया जाता है? अपने वोल्टेज रिले के माध्यम से लगाए जाते हैं। वोल्टेज रिले का काम होता है दोस्तों, ये वोल्टेज रिले अपने रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। दोस्तों मैं आपको 6 पिन सेलेक्टर स्विच के बारे में बताता हूँ। जहाँ अपनी फैन मोटर 3 स्पीड में रहती है, हाई मीडियम लो। जहाँ अपने 3 स्पीड में रहती है मोटर, वहाँ अपने 6 पिन सेलेक्टर स्विच प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अपने 6 पिन सेलेक्टर स्विच किस विंडो एसी में प्रयोग किया जाता है? जिस एसी को अपने बटन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसमें अपने पीसीबी नहीं लगी रहती है, जो उसमें सेलेक्टर स्विच का प्रयोग किया जाता है। इसमें रिमोट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है, ये ओनली अपने सेलेक्टर स्विच के द्वारा पूरे एसी को कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें हाई मीडियम लो का कंप्रेसर पॉइंट होता है। दोस्तों आपको विंडो एसी के इलेक्ट्रिकल भागों के बारे में बताया था, उस टाइम पे इसकी चेकिंग बताई थी मैंने आपको। दोस्तों आपको इसकी चेकिंग उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और इसमें क्या लगा रहता है? इसमें एक स्विंग मोटर लगी रहती है। स्विंग मोटर क्या काम होता है? स्विंग मोटर का काम होता है ग्रिल के माध्यम से हवा को दिशा देना का काम अपने स्विंग मोटर का होता है। दोस्तों उसी तरीके से एक फैन मोटर लगी रहती है। विंडो एसी के अंदर जो फैन मोटर प्रयोग की जाती है, उसकी दोनों तरफ शाफ्टर लगी रहती है। उसकी एक तरफ अपने ब्लोअर फैन लगा रहता है, दूसरी तरफ अपना कंडेंसर फैन लगा रहता है। ब्लोअर फैन का काम होता है रूम के अंदर गर्म हवा खींचकर ठंडी हवा फेंकने का काम अपना ब्लोअर फैन करता है। कंडेंसर फैन का काम होता है कंडेंसर को ठंडा करने के लिए कंडेंसर फैन का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से दोस्तों थर्मोस्टेट का काम होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। अगर अपने विंडो ऐसे चलते चलते ज्यादा ठंडी होने पर, ज्यादा कूलिंग होने पर, तो उस कूलिंग को कंट्रोल करने का काम अपना थर्मोस्टेट का होता है। ये सप्लाई करने का काम करता है थर्मोस्टेट। दोस्तों अपने फ्रिज में भी इसी तरीके से थर्मोस्टेट प्रयोग किया जाता है। और क्या लगा रहता है दोस्तों? एक कंप्रेसर मोटर लगी रहती है। तो कंप्रेसर मोटर में अपने 3 पॉइंट होते हैं सप्लाई देने के लिए। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, इस पर सप्लाई देने से अपना कंप्रेसर मोटर चालू हो जाती है। 3 पाइप होती है, एक को सक्शन लाइन बोला जाता है, दूसरी को चार्जिंग लाइन बोला जाता है, तीसरी को अपने डिस्चार्ज लाइन बोला जाता है। डिस्चार्ज के माध्यम से गैस को बाहर फेंका जाता है, सक्शन के माध्यम से गैस को खींचा जाता है, और चार्जिंग लाइन के माध्यम से अपना ऑयल और गैस चार्ज की जाती है। दोस्तों मैं आपको इसकी वायरिंग करके बताता हूँ। दोस्तों आपको पता होगा किसी भी चीज की अपने न्यूट्रल फेस के माध्यम से वायरिंग करते हैं। दोस्तों अपने सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों अपने न्यूट्रल की वायरिंग करने के लिए क्या करेंगे? जिसको अपने न्यूट्रल की जरूरत है, जिसको अपने न्यूट्रल की जरूरत है, उन सबको न्यूट्रल के पॉइंट दे देंगे। दोस्तों अपने फैन मोटर को न्यूट्रल की जरूरत है, तो इसके कॉमन वालों को अपने न्यूट्रल का पॉइंट दे देंगे। दोस्तों उसी तरीके से स्विंग मोटर को भी न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों उसी तरीके से दोस्तों अपने कंप्रेसर को भी न्यूट्रल की सप्लाई देंगे, पर दोस्तों अपने वोल्टेज रिले के माध्यम से न्यूट्रल की सप्लाई देंगे। तो दोस्तों हम 5 नंबर में इन कराएंगे, और 5 नंबर से आउट करके हम कंप्रेसर के कॉमन वालों पे दे देंगे। तो दोस्तों अब क्या करेंगे? तो दोस्तों आप फेस की वायरिंग करेंगे। दोस्तों आपको पता होगा एन और एल पॉइंट अंदर से एक होते हैं। तो दोस्तों अपने सेलेक्टर स्विच को एक पॉइंट में इन कराएंगे, और यहाँ से आउट कराके हम क्या करेंगे? स्विच के, ये अपने एक स्विच है, ये स्विंग मोटर को कंट्रोल करने के लिए एक स्विच लगाया जाता है, 1 वे स्विच। निचले पॉइंट में हम इन कराएंगे, यहाँ से आउट करा के हम कहाँ देंगे दोस्तों? अपने स्विंग मोटर को दे देंगे। तो जैसे हम इसे ऑन ऑफ करेंगे तो अपनी स्विंग मोटर भी ऑन ऑफ हो जाती है। तो ये स्विंग मोटर को कंट्रोल करने का काम करता है। उसी तरीके से दोस्तों फैन मोटर कनेक्शन करेंगे, तो लो को लो से जोड़ देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? लो को लो से जोड़ देंगे। उसी तरीके से मीडियम को मीडियम से जोड़ देंगे, और दोस्तों फिर लो को लो से जोड़ देंगे। तो दोस्तों अपने फैन मोटर कनेक्शन हो चुका है। लो को लो से जोड़ दिया, मीडियम को मीडियम से जोड़ दिया, हाई को हाई से जोड़ दिया। अब बचा दोस्तों अपने एक और पॉइंट, ये अपने कंप्रेसर का होता है। इसकी चेकिंग वीडियो बताई थी उस टाइम पे, तो इसकी सेलेक्टर स्विच की चेकिंग वाली वीडियो देखकर इसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यह कंप्रेसर का पॉइंट होता है, यहाँ से अपने कंप्रेसर के लिए सप्लाई जाएगी। वो कहाँ जाएगी दोस्तों? अपने थर्मोस्टेट के किसी भी एक पॉइंट में अपने इन करा देंगे। तो हमने नीचे वाले किसी भी पॉइंट में, ऊपर या नीचे कहीं भी इन करा सकते हैं। तो थर्मोस्टेट से आउट कराएंगे, कहाँ ले जाएंगे दोस्तों? 4 नंबर में ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थर्मोस्टेट में इन कराया, और यहाँ से आउट करेंगे हम 4 नंबर में लाए। दोस्तों उसी तरीके से 4 नंबर से आउट करके कहाँ ले जाएंगे? रनिंग वाले पर ले जाएंगे। दोस्तों आपको पता होगा हमेशा अपने कॉमन और रनिंग पर सप्लाई दी जाती है। तो हमने कॉमन वाले पर न्यूट्रल की सप्लाई दी है, और वोल्टेज रिले के माध्यम से हमने फेज वाली सप्लाई रनिंग वाले पे दी है। तो दोस्तों ये CSR वायरिंग है, तो इसमें रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर लगेगा। तो इसमें रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर किस तरीके से जोड़ते हैं मैं आपको बताता हूँ। रनिंग कैपेसिटर का काम होता है मोटर को लगातार चलाने के लिए रनिंग कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, और मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। ये ओनली मोटर को झटका देने का काम करता है।
तो इसकी वायरिंग किस तरीके से करते हैं, रनिंग कैपेसिटर का एक वायर अपने 2 नंबर पे जाएगा, उसी तरीके से स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक वायर अपने 1 नंबर पे जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों का एक एक वायर अपने 4 नंबर पे जाएगा। रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक एक वायर अपने 4 नंबर पे जाएगा। तो रनिंग कैपेसिटर का एक वायर हमने 4 नंबर पे जोड़ दिया, उसी तरीके से स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक वायर अपने 4 नंबर पे जोड़ दिया। तो दोस्तों अपने 2 नंबर का एक और पॉइंट खाली है, तो ये स्टार्टिंग वाले पे जाएगा। कहाँ जाएगा दोस्तों, स्टार्टिंग वाले पर 2 नंबर का एक और पॉइंट जाएगा। तो 1 नंबर का एक पॉइंट हमेशा खाली रहता है। दोस्तों आप वायरिंग समझ चुके होंगे, फिर मैं आपको एक बार वायरिंग समझाता हूँ। दोस्तों हमने न्यूट्रल की सप्लाई फैन मोटर को दी है, स्विंग मोटर को दी है और कंप्रेसर को दी है। वोल्टेज रिले के माध्यम से हमने कॉमन वाले पर न्यूट्रल की सप्लाई दी है। उसी तरीके से फेस की सप्लाई एन वाले पर हमने इन कराई है, जहाँ से आउट करा हमने तो स्विच के निचले पॉइंट में दिए, स्विच के निचले पॉइंट से आउट करा हमने स्विंग मोटर को दिया है। उसी तरीके से दोस्तों हाई को हाई से जोड़ दिया, मीडियम को मीडियम से जोड़ दिया और लो को लो से जोड़ दिया। तो दोस्तों कंप्रेसर वाले पॉइंट को हमने यहाँ से निकाल कर हमने क्या किया, थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में इन कराया है और यहाँ से आउट करा हमने वोल्टेज रिले के 4 नंबर को दिया। 4 नंबर से आउट करा हमने रनिंग वाले को दिया। दोनों कैपेसिटर का एक एक वायर अपने 4 नंबर को गया है, रनिंग कैपेसिटर का एक वायर अपने 2 नंबर पर और स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक वायर अपने 1 नंबर पर। और 2 नंबर का एक पॉइंट और खाली है, जो 2 नंबर का एक पॉइंट अपने स्टार्टिंग वाले पर गया है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वायरिंग समझ में आ चुकी होगी। अगर इस वायरिंग से संबंधित आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। अगर आपको वायरिंग अच्छी लगी तो एक प्यार से कमेंट कीजिए। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं आपको इस चैनल पर हाउस वायरिंग, मोटर वाइंडिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर सभी का कोर्स बारी से कराऊंगा। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।